The Government of India Act 1919 was one of the most important act. What is the object of this act? To bring more and more reforms. We started with the Indian Constitution Act 1909. What is the significance of this act? Diarchy was introduced. What is the diarchy? Diarchy is the dual form of government proposed for major provinces. देखिए सबसे पहले प्रोविंस ये diarchy किधर आई? प्रोविंसेस में माने स्टेट्स में लाने के लिए रिकमेंडेशन दिए. तो क्या है diarchy? क्या है? The diarchy is the concept where there are two lists are prepared. One is the transferred list and another one is the reserved list. Transferred list क्या है? गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो क्या संभालते? एग्रीकल्चर संभालते, हेल्थ, एजुकेशन एंड लोकल गवर्नेंस. और क्या है रिजर्व लिस्ट में? क्या क्या था? कंट्रोल्ड बाय वाइसरॉय, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. सो दिस इज ऑल द डायरेक्टिव. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मोंटेगू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स. सेकंड क्या है? मोंटेगू बीइंग द Secretary of State and Chelmsford being the Viceroy. Dual form of government was proposed for major provinces. ये आपको क्वेश्चन आता. Diarchy क्या है? नहीं, Diarchy by the Government of India in 1919. Diarchy was proposed for what? Central और provinces. 1919 में provinces के लिए आया. 1931 में क्या करे? Provinces को abolish कर दिए, सेंट्रल में ला लिया. Diarchy, transferred list and reserved list. Transferred list is the government of ministers, agriculture, health, education and local governance. What is the reserved list? In the reserved list controlled by the viceroy, defense, foreign affairs and communication and lower house. ठीक है, समझ में आ गया? What is the diarchy? इसके बाद में क्या है? What is after that? Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council was formed. Imperial Legislative Council किसके लिए आया था? Lower House. What is the lower house? Lower house में the Legislative Assembly for 3 years tenure. आज का लोकसभा क्या है? 5 years. वो टाइम पे कितना प्रपोज करे थे? 3 years. और अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट 5 tenures. आज का काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? राज्यसभा कितना साल के लिए आता? 6 years के लिए आता. ठीक है, दिस वाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसके बाद में साइमन कमीशन आया. साइमन कमीशन आल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ऑल नोन एज ऑल व्हाइट कमीशन, व्हिच केम इन 1928. It came in 1928 to assess the progress of Government of India Act 1919. It submitted its report in 1930. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाज कॉल्ड टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फॉर इंडिया. अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब कब हुए थे? इट हैपेंड इन, देखिए 3 राउंड. आप नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं ना तो बोलते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुए थे. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही थी लेकिन उसको 3 बार सिटिंग्स हुए थे. देयर वर 3 सिटिंग्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, नॉट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. ये डिफरेंस एकदम आप लोग यू शुड बी रिमेंबरिंग. उसके बाद में क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया. देयर वर 3 सिटिंग्स इन नवंबर 1930, एक 1931 में हुआ, फिर दिसंबर 1932. साइमन कमीशन वाज आल्सो कॉल्ड एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. और when the Indian statutory commission was there, what happened there? Simon commission was called Simon go back all white commission. क्यों? मैं तो ठीक है, the Britishers made the mistake here. या कोई भी एक नाम को एक इंडियन को ऐड कर लेते थे. उधर इतने इंडियंस थे जो रहते थे, नाम इंडियन, गाना गाते थे ब्रिटिशर्स का, कम से कम उन लोगों का नाम तो ऐड कर लेते थे. उन लोग क्या करे? पूरे का पूरे व्हाइट. सो अगर इंडिया की बात कर रहे, इंडियंस कुछ नहीं रख रहे तो क्या फायदा होगा? आज भी अपनी मेंटालिटी वैसी है. जिसके लिए डिसीजन ले रहे ना उसे पूछते ही नहीं. आज भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट बोलते, कौन लेते डिसीजन? मेन लेते. तो आज भी अपने पास यही प्रॉब्लम है. जिसके लिए बात कर रहे उसको कमिटी में नहीं, उसकी आवाज ही नहीं रहती.
तो आज का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से वो प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स की लेगेसी है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइमन गो बैक, दिस वाज ऑल व्हाइट कमीशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्टेड इट सेइंग देयर इज नो इंडियन इन द कमिटी। देन उसके बाद लाला लजपत राय, द पंजाब केसरी, और इन पंजाब केसरी, Punjab Kesari was wounded during the protest and succumbed to death. Have you seen that? Have you seen this movie? क्या नाम है? मूवी का क्या नाम है? आमिर खान की मूवी? नहीं, लगान के बाद आई। नहीं, दंगल तो बहुत बाद में, शुरू में जब निकाला था। ठीक है, आप लोगों को रंग दे बसंती में एक सीन दिखाया उसमें, where they were protesting। उसके बाद में when we see this, तो क्या लोड होगा, we'll see this point। No, there were 3 sittings. Simon go back, who died during the protest? लाला लजपत राय। केसरी माने क्या? केसरी माने क्या? टाइगर। पंजाब केसरी माने टाइगर ऑफ पंजाब was wounded during the protest and succumbed to death. Bhagat Singh, the prince of martyrs, wanted to take revenge for the Lala Lajpat Ray's death. उसके बाद में क्या है, मोतीलाल नेहरू also submitted his report in 1930 against Simon Commission asking for Dominion status। इसके बाद में क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, 1909 से सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से उसे लाए थे लोग फॉर मुस्लिम्स। 1919 में क्रिश्चियंस के भी ला लिए और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला लिए, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यू एंड करे किसका हुआ? मुसलमानों का। Okay, no problem, sir. भगत सिंह, उसके बाद every blow aimed at me is a nail in the coffin of British imperialism. It was the carpet
before the storm. हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें जड़ से हिला दे। मतलब क्या? Marvelous. राइट, इधर आपने देखे इसमें न्यूज़पेपर जब छप रहा था Did we? Just before step, Valana Lampan right there. Just before in the morning, Valana Lampan right there. Right there. लाल नक्षत्र है, राइट एज ए Morning, Valana Lampan. लॉन्ग लिव लालाजी, राइट एज ए व्हाट इज देयर बिकॉज ऑफ द साइमन गो बैक में जो लाठियां पड़े उससे ही सकम टू डेथ। उसके बाद में ना प्लान बना रहे कि भाई क्या करना उसके बाद। ही इज से नाम याद नहीं आ रहा, भगत नहीं है, का भगत मैं जो प्लान करते हैं उसको मानने चलो। ना भगत सिंह है ना, देखिए it was he wanted to take revenge. So what is the 7th point? मोतीलाल नेहरू कब सबमिट करा रिपोर्ट? मोतीलाल submitted the report in 1930. So Motilal Nehru submitted report in 1930 against Simon Commission asking for dominion status, introduced separate electorates for other communities. So Motilal Nehru submitted his reports in 1930 against Simon Commission asking for dominion status, then introduced separate electorate for other communities, that is for like Christians, etc. उसके बाद में so these were some of the basic points of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है, डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था। डायरकी किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंसेस के लिए? प्रोविंसेस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ। डायरकी क्या था, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट किसके अंदर आता था, अदर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, और ये रिजर्व लिस्ट किसके अंदर आता था, उसका ने दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? टू गिव इफेक्ट टू साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन कब आया इंडिया को? साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन व्हिच ईयर? 1928। व्हेन डिड इट सबमिट इट्स रिपोर्ट? 1930। उसके बाद में बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन रिपोर्ट how many round table conferences happened? कब हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? जनवरी किधर, नवंबर 1930, 1931 और दिसंबर 1932। ये याद रखिए, ठीक है।
Clear? Next. So इसमें government of India and majorly the British in the round table conference, both the Motilal Nehru report as well as Jinnah's 14 points were rejected. They did not consider, and whole the decisions were taken based on Simon Commission's report. So object to give effect to Simon Commission report. What is significant? It has the deepest impact on our present day constitution. Now, when I gave the timeline, उसमें एक comment लिखा था. What did Nehru said about the Simon Commission report? आप लोगों ने timeline दिया था मैं. Last to last class में पूरा, starting from Armada से लेके 1565 से लेके 1949 तक एक timeline दिया था. What has the Nehru said about this report? Nehru said about this Government of India Act 1935. Nehru said it as a charter of slavery. ये क्या है? गुलामी का डॉक्यूमेंट है बताया. When this 1935 Government of India Act 1935 came, Nehru commented it as it is a charter of slavery. माने गुलामी का डॉक्यूमेंट है. So salient points क्या है? No, it is the longest act of all the acts legislated by the British legislature. Now ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. Which is the shortest act of the British legislature? 1909, जो बहुत short period के लिए था. It was not 1909. Longest act was Government of India Act 1935. Please remember this. It is the longest act of all the acts legislated by British legislature. Second point क्या है? It was legislated as a result of Simon Commission report in 1930. उसके बाद में the British had the following objectives. क्या objective था? Retain the control of defense, foreign affairs and finances. ये किसी को नहीं देते थे लोग. ये किसमें आते थे? अगर आप if you observe this, defense, foreign affairs and finances comes under which list? Comes under reserve list में आते थे. Directly under the Governor General of India at that point of time, with the support of moderate nationalists and Muslims. वो टाइम पे क्या था देखिए? With the support of moderate nationalists and Muslims. In the last class I have explained you the जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के 3 फेजन थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 फेजन थे. क्या नहीं तो अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट का 3 फेजन थे. One is the moderate phase, one is the extremist phase, one is the Gandhian phase. Now the moderate phase में क्या बोलते थे कि भाई हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं होना. The end of the Motilal Nehru. What is the Motilal Nehru asked report? Dominion status. He did not ask the complete independence. So they wanted to win the support of moderate nationalists. जब वो लोग देखिए, इन लोग ब्रिटिशर्स वाले क्या करे थे? जब डोमिनियन स्टेटस पूछे नहीं देते बोले. जब इंडिपेंडेंस पूछे तो डोमिनियन स्टेटस देते बोले. लास्ट में पूरे को निकलो ही बोले इंडिया से. तो अगर ब्रिटिशर्स वाले थोड़े होशियार रहते थे तो जब डोमिनियन स्टेटस पूछे तो आधा डोमिनियन स्टेटस दे सकते थे. तो आज भी शायद इंडिया में ब्रिटिशर्स रहते थे. तो जब उन लोगों को बोले कि भाई जब पूछ रहे तो नकार दिए, जब प्रैक्टिकल पूछे तो थियरी देते बोले. जब खाली थियरी पूछे कुछ भी नहीं देते बोले. जब प्रैक्टिकल पूछे तो थियरी देते बोले. जब रिजल्ट तो पूरे को दो. So why they wanted to support of modern nationalists? Because they wanted the dominion status. लेकिन वो टाइम खत्म हो गया था. 1930 में डोमिनियन स्टेटस का टाइम खत्म हो गया विद द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट. उसके बाद में क्या है? एंड मुस्लिम सपोर्टेड हूं. The Muslims at that point of time, Muslim thought, देखिए मुस्लिम्स का स्टार्टिंग से जो मुस्लिम गलती करे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 से लेके 1947 तक, even the why did our 1857 revolt failed? Because the intellectual Muslims did not support the movement. Intellectual Muslims did not support the movement. What they thought कि Britishers है, they will bring the modernization and they will give support to Muslims. लेकिन ब्रिटिशर्स तो एकदम कनिंग थे. लोग बातें करते थे, कभी जमीन पर नहीं लगा कुछ भी. So at that point also they made a mistake. और आज भी 1947 में भी 1930 में भी Muslims made the same mistake. They thought that the Britishers would support them, will support their interest, but Britishers were using Muslims as a tool. That's all. इसके ज्यादा नहीं कर रहे थे लोग. ठीक है. Next.
अब पार्टिसिपेट तो करे भाई, जो नेशनल कांग्रेस में थे, जो मुस्लिम, जो देखिए, इवन जिन्ना नेवर वांटेड द पाकिस्तान। अब जिन्ना का अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो जिन्ना नेवर वांटेड पाकिस्तान, लेकिन वो 1940s में आके, अगर आपको याद है तो वी डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। जब प्री पार्टीशन में डिड द जिन्ना जॉइन द कैबिनेट मिशन और नॉट? जिन्ना जॉइन द कैबिनेट मिशन। जब तक भी जिन्ना को पाकिस्तान नहीं होना था, व्हाट वाज जिन्ना वाज आस्किंग कि भाई हमको सेपरेट दे दो, हमको सेपरेट मुस्लिम इलाके जो है सेपरेट दे दो, हमको बाहर नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब इलेक्शन में मुसलमान मुस्लिम एरिया जनरल बोर्ड जो जनरल इलेक्शन जो भी थे, जब मुसलमान पूरे के पूरे सीटें नहीं जीते, जब उसको शॉक लगा के अब बात नहीं होती, अब हमको पाकिस्तान होना ही होना है। तो इवन द जिन्ना वाज वेरी मच मॉडरेट, he wanted a separate area for Muslims, not the Pakistan. But at the last moment, when it became extremely difficult, so then he started the demanding of Pakistan. Please remember, moderate nationalist and Muslim. और जो भी मुस्लिम थे ना, for example, who was supporting the Muslims? Muslims कौन कौन थे? The Muslims were, who is the first education minister of India? Maulana Abul Kalam Azad. He was a Muslim. He supported national movement or not? और एक who is known as frontier गांधी, सरहदी गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, known as अफगानिस्तान से जाता था। अफगानिस्तान में he was a Gandhian. He supported the Gandhian ideology, Gandhian activities. So he was known as Khan Abdul Ghaffar Khan, frontier Gandhi. Many Muslims supported the Indian National Congress. और एक चीज याद रखिए, जब मुसलमानों के पास वोटिंग का कोई राइट था ही नहीं, बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों को वोट दे दिए। और एक चीज, जो बड़े बड़े जमींदार थे उन लोग एक चीज से वो हो गए। लास्ट टाइम आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रीजन फॉर द पार्टीशन। रीजन फॉर द पार्टीशन क्या बताते हैं आज? द रीजन फॉर द पार्टीशन दे से दैट our partition was made on, our partition was based on what? Religion. लेकिन religion was one of the reason, लेकिन रीजन क्या था? जमींदारी सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स, when the Britishers came to India, उन लोग क्या करते थे, जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स है ना, उसको एक लैंडलॉर्ड बना देते, बड़ा जमीन बनाते, बड़ा जमींदार बनाते थे। और मेजॉरिटी कौन थे? हिंदू थे। तो डिवाइड लाने के वास्ते मुसलमान क्या बनाते थे? बड़ा जमींदार बनाते थे। और मेजॉरिटी कौन थे? नॉन मुस्लिम थे। तो माइनॉरिटी लेके बड़े जमींदार बन के नॉन क्या बोलते हैं, हिंदुओं को कंट्रोल करते थे, मेजॉरिटी रीजन कंट्रोल करते थे। तो वन ऑफ द रीजन वाज द जमींदारी सिस्टम। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले प्रॉमिस क्या करी? व्हेनेवर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, जैसा इंडिपेंडेंस आती है, वी विल एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। अब बड़े बड़े जमींदार कौन थे? दे आर मुस्लिम्स। सो द लैंडलॉर्ड्स हु सपोर्टेड दैट जमींदारी सिस्टम शुड बी देयर went with the Muslim League, and the Muslims who supported there should be no zamindari system came with the Indian National Congress. जब आप आंसर एंड लिख रहे तो ये पॉइंट ऐड करो। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेस पर नहीं बना, 90% रिलीजन बेस होगा या एटलीस्ट 99% होगा, बट 1% क्या है? लैंड जमींदारी सिस्टम था। जमींदार, बड़े बड़े जमींदार कौन थे? और मुस्लिम लीग क्या बोले? मुस्लिम लीग सेड वी आर नॉट गोइंग टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। आज भी पाकिस्तान में जमींदारी सिस्टम चलती। They did not abolish the जमींदारी सिस्टम। The land reforms आए ही नहीं सके। इंडिया में सबसे पहले इंडिपेंडेंस हुआ तो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। What is land reforms? बड़े बड़े जमींदारों से जमीन ले लेके गरीबों में बांट दिए। भूदान सिस्टम। विनोबा भावे क्या था? वो तो विनोबा भावे, he was a freedom fighter as well as the Gandhian. He started the Bhudan movement. ठीक है, Bhudan movement क्या था? It was part of land reforms. Nehru supported the land reforms through legislation, through law, but Vinoba Bhave supported the land reforms through the Gandhian phase, Gandhian movement.
सो ये एक वन ऑफ द रीजन था. So that was one of the, समझ में आया. इसके बाद कहा है win the support of moderate nationalists and Muslims. So Muslims thought that the Britishers will support them, but it was they were in a false paradigm. Next, convince the princes to join All India Federation. Convince the Muslims to join the All India Federation. What is All India Federation? Britishers plus देखिए at that point of time Congress became very strong. हर कोई कांग्रेस से जुड़े हुआ था. तो लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जो कांग्रेस जुड़े भी नहीं थी. एक तो मुस्लिम कम्युनिटी थी जो सपोर्ट द मुस्लिम लीग, एंड देयर वाज प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट के राजा जो थे उन लोग क्या थे, कांग्रेस के अगेंस्ट थे. अगर कांग्रेस है तो क्या बोले, कांग्रेस आए तो पूरा राजा रानी का आराम. The prince states the ruling will be finished. India will become a democratic country. India will become a republic. So at that point of time, Britishers बहुत बड़ी चाल चलने वाले थे, लेकिन thanks to one person it did not happen. Who was the one person? एक आदमी के बाद एक आदमी, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ये पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया. He is not an Indian. World War I कब स्टार्ट हुआ? World War II कब स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ? 1939 में. लेकिन एशिया में वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हो गया था? 1937 में स्टार्ट हो गया था. यूरोप में पर्टिकुलर डेट 1939 बोलते सितंबर में, बट एशिया में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन 1937 ओनली. जापान में वॉर स्टार्ट हो गया था उधर, लेकिन एज द वर्ल्ड वॉर आर यूरोप सेंट्रिक वी कॉल इट एज 1939. लेकिन अगर एशिया देखिए आप, व्हेन यू टेक द एशिया, द वर्ल्ड वॉर 2 started in 1937. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना आया? 1935 में आया, और वो एक्ट आए तक इंडिया को 2 साल लगे. और उसके बाद में ब्रिटिश द हिटलर स्टार्टेड ट्रबलिंग ब्रिटिशर्स इन सच ए वे दैट दे कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिया. कि भाई उसका अटेंशन क्या है, बढ़ गया उधर. तो हिटलर वाज द सिंगल मोस्ट पर्सन. बिकॉज ऑफ दैट दिस डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस. अगर ये आ जाता था, इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी मिलती नहीं थी. बिकॉज इट वाज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट. कांग्रेस का काम कैसे चलता था? प्रिंसली स्टेट में चलता नहीं था, उन लोग खत्म कर देते थे. तो इट वाज थैंक्स टू वर्ल्ड वॉर 2 वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन टाइम. अदरवाइज और शायद और 20 साल और 30 साल लग जाते थे. उसके बाद में क्या है, to counterbalance the nationalists and alienate the Congress. लेकिन ये नहीं हुआ, फेडरेशन कभी बना ही नहीं. उसके बाद में 4th पॉइंट क्या है, डायरकी was introduced in the provinces to create provincial leaders to counterbalance the nationalists. माने वो provinces में आया था, इन the provinces में आया था, उधर implement भी कर दिए. और 1937 में for the first time इंडियंस मिनिस्टर बने. इंडियंस को अभी तक पावर नहीं मालूम था, उन्हें क्या हमारी मांगे पूरी करो बोल के बैठे थे. लेकिन फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए, स्टेट लेवल पे ट्रांसपोर्ट लिस्ट जो है उधर के मिनिस्टर्स बने. फर्स्ट टाइम इंडियन से कि भाई हम भी मिनिस्टर. उन लोगों के पास पावर का अंदाजा हुआ. डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस टू क्रिएट ए प्रोविंशियल लीडर्स टू काउंटरबैलेंस द नेशनलिस्ट. इसके बाद में क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया was to establish. कभी एस्टैब्लिश नहीं हुई. ब्रिटिश प्लस प्रिंसली स्टेट्स, बहुत ही डेंजर कॉकटेल. दिस आइडिया फेल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 इंटररेग्नम. वर्ल्ड वॉर 2 कौन स्टार्ट करे? जर्मनी, हिटलर. उसके बाद में क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड विद द लिमिटेड फ्रेंचाइज. तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया में. इलेक्शंस 1862 में अपने पास इलेक्शंस का नाम आ गया था, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गया था. लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस कब हुए? 1935 में हुए. ये लोग, और ये भी लिमिटेड फ्रेंचाइज था. वुमेन वोट नहीं डाल सकते थे, गरीबा वोट नहीं डाल सकते थे. सिर्फ और सिर्फ जो लैंडलॉर्ड थे और जो बड़े बड़े जमींदार हैं उन लोग ही वोट डाल सकते थे, और बहुत ज्यादा एजुकेटेड है उन लोग ही वोट डाल सकते थे विद लिमिटेड franchise. More Indian leaders were elected who could form government. माने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किसको आया था, क्यों आया था, कौन से एक्ट क्यों आए थे, टू इंक्लूड मोर एंड मोर इंडियंस। कब स्टार्ट हुआ था, 1862 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन लीडर्स कब आ रहे हैं अपने पास, 1935 में। कितने साल हो गए, 62 में स्टार्ट करे, तो अब अपने लोग आ रहे इधर। कितने साल का प्रोसेस हुआ, हाउ मेनी पीपल वर देयर, कितने 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 साल हो गए, 70 साल का स्ट्रगल इधर कल्मिनेट हो रहा। 1862 में जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करे थे, आज जाके अपने लोग गवर्नमेंट में आ रहे। उसके बाद में क्या है, फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था, कहां एस्टैब्लिश हुआ था, कैलकाटा में। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट अलग है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, दिस वाज द फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश। बोला क्या, यूनियन कोर्ट, फेडरल माने वो टाइम का यूनियन। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट दिल्ली। Three list of powers were formed. What are the three lists? Federal list, provincial list and concurrent list. ये आज के 7 शेड्यूल क्या है आज का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. Clear? Bicameral legislature है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आज भी क्या है अपना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस है। प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937। इलेक्शंस हुए, कांग्रेस वाले जीत भी गए। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म एंड फॉर विनिंग द इलेक्शंस, मिनिस्टर फॉर्म आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। कौन से फॉर्म हुए, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही है, रिजर्व वाइसरॉय के पास ही है। क्या क्या है रिजर्व लिस्ट में, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये किसको मिला देते, इंडिया को कंट्रोल करना है। और क्या है ट्रांसफर लिस्ट, क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सो दैट वर गिवन टू द इंडियन। वो मिनिस्टर बने। उसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन 1939 ड्यू टू यूनिलैटरल डिसीजन। एट दैट टाइम वाइसरॉय दैट इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 2। मनमानी कर दिया उन्होंने। इधर भी एक और गलती हो कि भाई इंडिया, देख एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज सिनोनिमस विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ भी एडवाइस नहीं लिया, डायरेक्टली बता दिया कि भाई इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 2। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूछे बगैर पार्टिसिपेशन हो गया, तो क्या कांग्रेस खामोश बैठती, नहीं बैठती। तो कांग्रेस स्टार्टेड सेइंग भाई हम लोग नहीं भी जाते, हम अपील नहीं करते। So that created a lot of problem. उसके बाद में जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा, तो at that point of time चर्चिल was the prime minister. So क्या बोलते हैं, to take the support of the Indian National Congress, they sent an August offer. What is the August offer? To further secure the India support in the World War II, to honor its commitment. What was said? वो महीने में, वो महीना अगस्त चल रहा था, उसका नाम क्या बन गया, अगस्त ऑफर। ये 1940 की बात, इट वाज इन 1940। सिग्निफिकेंस, इट प्रॉमिस्ड द ओवरआर्चिंग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। नाउ द गांधी जी सेड के भाई आप एक ब्लैंक चेक दे रहे, जो डूबते हुए बैंक का ब्लैंक चेक दे रहे आप लोग। हिटलर वाज हिटिंग द ब्रिटिशर्स लाइक नो अदर थिंग। एक मूवमेंट पे ऐसा हो गया था कि हिटलर वाज अबाउट टू विन द वॉर, जर्मनी वाज अबाउट टू विन द वॉर। हिटलर एक गलती कर दिया होता, रशिया को डबल क्रॉस किया होता। रशिया के साथ एग्रीमेंट था, रशिया पे अटैक नहीं होता बोल के। जब ये ब्रिटिशर्स सब अंदर आ गए, लोग सब कंट्रोल में आ गया था हिटलर टुक ऑल द पीपल आर इन कंट्रोल। रशिया के साथ एक एग्रीमेंट था कि रशिया पे अटैक नहीं करता बोल के, लेकिन हिटलर डबल क्रॉस द रशिया। और रशिया क्या है, छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री है रशिया। आज का रशिया का डबल टिबल था वो टाइम पे। रशिया में क्या होता, सर्दी बहुत ज्यादा होती और बहुत बड़ा है। तो उधर का जब स्टालिन था, स्टालिन सेड ओके लेट देम कम। स्टालिन डिड नॉट स्टॉप द जर्मन टू एंटर, he was very clever. What did he say? Let them come. और
he started at समर, लेकिन जर्मनी से रशिया तक गए तो क्या होगा, टाइम डिस्टेंस बहुत बड़ा है, समर में स्टार्ट हुआ, गए तक विंटर आ गया और पूरे आके अंदर आ गए। अब पूरे आगे बाद में दरवाजा लगा दिया, पूरे आगे बाद में इसे पूरा अतराफ क्या है, रेड आर्मी बोलते थे, यूएसएसआर की आर्मी को रेड आर्मी बोलते थे। पूरे जब आ गए, आधे तो लोग क्या है सर्दी से मर गए, आधे लोग क्या है भूख से मर गए, और आधे लोग जो बचे हुए थे आर्मी मार दी। तो वो सबसे बड़ी गलती थी। अगर हिटलर वुडंट हैव अटैक्ड यूएसएसआर, जर्मनी वुड हैव वॉन द वॉर। आज अपन जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे, that was the instead of English, that was the biggest blunder done by the Hitler. Russia, they use Russia, Russian language अलग है। क्रिश्चियंस में ब्रांड, उन लोगों का अलग ब्रांड है, उन लोगों का क्या है, देखिए यूरोप है, यूरोपियन में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट है। व्हाट आर द टू सेक्ट्स? वन इज द प्रोटेस्टेंट, वन इज कैथोलिक। रशिया में कैथोलिक ज्यादा है, और उसमें भी क्या है बटे हुए, थोड़े मुसलमान भी है, क्रिश्चियंस भी है, उसमें रिलीजन बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियंस भी है लेकिन ज्यादातर क्या है उसमें कैथोलिक्स है। ना रोमन इटाली है ना, रशियन अलग है, रशियन अलग है, ये इटाली है, रोमन माने इटाली। आप क्या बोलते हैं, यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन इटाली एंड रशिया। रशिया अलग है, इटाली अलग है। रशियन इज अ यूरोपियन कंट्री, रशिया इज अ यूरोपियन कंट्री। यस, बिकॉज व्हाई, कैपिटल किधर पड़ता, रशिया का जो पूरा लैंड है 80%, 90% किधर है, एशिया में, 10% किधर है, यूरोप में है। और जो मॉस्को है, मॉस्को किधर है, एशिया में है, यूरोप में, यूरोप में। सो इट इज कॉल्ड एज यूरोपियन कंट्री। जिधर कैपिटल रहेगा उसके रेफरेंस से वो कंट्री का नाम आता, टेरिटरी का वो नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, अगस्त ऑफर बता दिए थे, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद में टू ऑनर द प्लान क्या है, एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजे थे। क्या है कैबिनेट मिशन प्लान? इट वाज डिजाइन्ड बाय द then प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। 9 अगस्त ऑफर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? अगस्त ऑफर के टाइम पे हुआ था प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग अगस्त ऑफर, विंस्टन चर्चिल। ये याद रखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंस्टन चर्चिल had a root shock. Churchill made the German defeated the Germany, but उसके बाद जब इलेक्शंस हुए ब्रिटिश में, चर्चिल हार गया। चर्चिल पार्टी was defeated and the Labour Party, Prime Minister Clement Attlee was from the Labour Party. He became the new Prime Minister. Accepted the partition. It was devised by the Prime Minister Clement Attlee. उसके बाद में accepted the partition of India to be done by the Boundary Commission. What is Boundary Commission? Boundary Commission का नाम दिया था मैं। What is Boundary Commission? Mountbatten Commission. Mountbatten devised it. He sent a cabinet mission of consisting of 3 people. What are 3 people? Secretary of State Lord Lawrence, Sir Stephen Cripps. The Cripps was the person who also attended the August offer में भी Cripps आया था. He was the same person. And A.V. Alexander. अब इसका salient points क्या है कैबिनेट मिशन प्लान का? Salient points: this mission laid down the process for creation of 2 constituent assemblies to create their own constitutional scheme. One is for Pakistan and one is for India. Transfer of power to Indian leadership. Provide a dominant status to India in Commonwealth. Commonwealth क्या थी? जाते ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स दो दे हैव वन द वॉर बट दे डिड नॉट हैव एनी, उसके पास पावर नहीं था कॉलोनीज कंट्रोल करने का,
तो ब्रिटिशर्स जितना भी कॉलोनीज कंट्रोल करे उन लोगों को एक ग्रुप पे ला दिया और उन लोगों को ग्रुप क्या बोल दिए, कॉमनवेल्थ। ये हमारी एक टाइम पे कॉमनवेल्थ थी, तो कॉमनवेल्थ ग्रुप्स आ गए एंड द क्राउन विल बी द हेड। शुरू में इंडिया सेड ओके वी एक्सेप्ट इट, बट व्हेन वी बिकेम अ रिपब्लिक वी सेड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट और वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। प्लीज रिमेंबर, yes, the commonwealth games होते, all the countries which were one colony of British, all the countries participate। माने गुलामी का सिंबल है वो कॉमनवेल्थ। I don't understand why this commonwealth happened at this present time। भी मेरे हिसाब से तो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या, कॉमनवेल्थ का नाम भी नहीं रहना, नाम निशान भी नहीं रहना। और हर 2 साल को, हर 3 साल को याद करते कि हम गुलाम थे बोलते। There are some things which is beyond the logic। China was also one part of British। कौन सी कंट्री को नहीं करे, they occupied every country, they made every, because दो चीज़, one was SNT, science and technology was सबसे टॉप रहते थे लोग, that was a one reason। अब इसके बाद क्या हो गया, अमेरिका was also colony of British। अमेरिका की स्टोरी अलग है, वो समझा तुम्हारा। फर्स्ट क्या है, ब्रिटिशर्स का क्या है, ब्रिटिश डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट कंट्री हु डू नॉट हैव देयर फुल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन और स्टिल इन द मेकिंग। इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, 2 न्यू डोमिनेंस वर क्रिएटेड, इंडिया एंड पाकिस्तान, अंटिल दे क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में क्या है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज हैड सॉवरेन पावर विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन टेरिटरीज। उसके बाद में द ब्रिटिश सुजरेनिटी ऑन प्रिंस स्टेट्स एंडेड, they were free to join either the dominion of Pakistan or India or stay independent। Hence we got our independence मिल गया, ठीक है। So this was